बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं K92 न्यूज़ और मैं हूं नाइला भट्टी। शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। जी नाज़रीन, खबर आपको कराची से, जहां पर पाकिस्तान भर की तरह शब बारात की रात अकीदत और एहतराम से मनाई गई। ऐसे ही एक प्रोग्राम औरंगी टाउन 11 नंबर jannatul बकी कब्रिस्तान पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़रिए तमाम मुनक्किद हुआ। कब्रिस्तान में आने वाले ज़राइम के इस्तकबाल के लिए इस्तकबालिया कैंप लगाया गया, जिसमें मरकजी रहनुमा फाहिमुद्दीन शेख ने खिताब किया। देखते हैं नुमाइंदा अब्दुल कदीर शाह की इस रिपोर्ट में। आज शबे बरात की मुक़द्दस रात मुबारक हो। आज की ये अजीम और बरकत और रहमत वाली रात, ये तौबा और इस्तग़फ़ार की रात है। ये अपने प्यारों को और अपने आप की बख्शिश करवाने की रात है। आज की रात जो लोग कब्रिस्तानों में आए हैं, तो उनका ये नज़रिया है, उनकी ये सोच है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नतुल बकी में शब बारात की शब पहुंचकर उम्मत मुस्लिमा के लिए जो दुआ की, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की। तो आज के आशिकाने रसूल जो कब्रिस्तानों में आ रहे हैं और उसके बाद दोस्त और ताल्लुकात और अपने प्यारों के लिए दुआ कर रहे हैं। और आज की ये रात हमें इस बात की दरकार करती है कि हम अपने मुल्क के इस्लाम के लिए दुआ करें, हम अपने मुल्क के आज इस्तेकाम के लिए दुआ करें, हम पाकिस्तान के लिए आगे बढ़कर काम करने के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि या अल्लाह पाकिस्तान में ऐसा मुल्क कायम कर दे कि दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क बनकर सामने आए। आज कैंप के जरिए ये मैसेज देना चाहते हैं कि शहीद मोहम्मद ने 1990 में जो पौधा लगाया था, आज वो कदावर दरख्त बन चुका है। और आज ये दरख्त दुनिया को वाज़ेह पैगाम दे रहा है कि आज भी हम मैदान में मौजूद है, आज भी हम मंजिल की तलाश में है। हमारी मंजिल वही मंजिल है जो मदीने की तरफ जिसका रास्ता जाता है। हमारा रास्ता मदीने की तरफ है। हम उसी रास्ते पर चलकर उस पर गामज़न होकर अवाम को उनके हकूक़ दिलवाना चाहते हैं, अवाम के मसाइल हल करना चाहते हैं। इसके लिए अवाम को भी अब अपनी सोच तब्दील करना पड़ेगी। अवाम को अपने मसाइल के हल के लिए महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ अब सड़कों पर आना पड़ेगा। अगर अपने हकूक़ के लिए नहीं निकलेंगे, अगर अपने हकूक़ की बात नहीं करेंगे, तो फिर वो ऐसा है कि जैसे वो अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं। अगर वो चाहते हैं कि इस मुल्क की तकदीर बने, इस मुल्क की तकदीर को बदले, तो वो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का साथ है। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दी है और इंशाअल्लाह अवाम के मसाइल के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। आज ये जो कैंप लगा है एल ब्लॉक के अंदर, जिसके यूसी इंचार्ज जो है माजिद भाई है और सेक्टर इंचार्ज इकबाल काजी भाई, उनकी पूरी टीम ने बहुत शानदार तरीके से ये कैंप लगाकर पानी बकाई शहीद सलीम कादरी रहमतुल्लाह अलैह के उस नजरिए को उस नजरिए को जिंदा रखा, जिंदा जावेद रखा कि हम शब बारात में कब्रिस्तान में पहुंचकर अपने प्यारों के लिए दुआ करते हैं, उनकी बख्शिश के लिए दुआ करते हैं, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं। क्योंकि आज की रात आसमान की सदाएं बुलंद होती है। जिसे मग़फ़िरत मांगनी है उसे मग़फ़िरत की जाएगी, जिसे रिज़्क़ चाहिए उसे रिज़्क़ दिया जाएगा, जिसे खैर चाहिए उसे खैर दिया जाएगा, जिसे आफियत चाहिए उसे आफियत वाली ज़िंदगी दी जाएगी। तो आज की रात हम अपने मुल्क के पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ करें। आज की रात हम मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए दुआ करें, क्योंकि हुक्मरानों ने अपनी नाअकीदत अंदेशी की वजह से मुल्क को मुआशी अपने इस्तेहकाम का शिकार बना दिया है। आज हम माशी तौर पर परेशान आ रहे हैं, बेरोजगार है। अगर हम इनकी बजाय अल्लाह की तरफ देखें, अल्लाह के रसूल की तरफ देखें और आज की रात में खास तौर पर दुआ करें कि या अल्लाह पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकम बना दे। या अल्लाह पाकिस्तान के अवाम को इतना रिज़्क़ अता फरमा, इतनी ताकत अता फरमा, इतनी हैसियत अता फरमा कि पाकिस्तान
ہو، اور میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ